आज मैं आपको स्टैटिक्स में मीन करवाने जा रही हूँ। सबसे पहले मीन होता क्या है? मीन इज़ एवरेज। हम नॉर्मल उसमें बोल सकते हैं मीन होता है एवरेज, जिसको कि हम निकाल सकते हैं। हम शो इसको करते हैं is this form, and the sum of values of all observation divided by number of observation। हम 10th क्लास के अकॉर्डिंग हम आज मीन निकालने जा रहे हैं, जिसमें मीन के 3 फॉर्मूलेज हैं जिसके तरीके से हम निकालते हैं। फर्स्ट है हमारा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे। डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा F1 FI XI अपॉन में सिग्मा FI। सेकंड होता है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड होता है जिसको हम निकाल सकते हैं A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन में सिग्मा FI से। थर्ड होता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड के लिए हम निकाल सकते हैं A प्लस H मल्टीप्लाई सिग्मा FI UI अपॉन में सिग्मा FI से। हमें ये तीनों फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना मीन निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल्स करवाने जाती हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हमारे पास मार्क्स दिए हुए हैं किसी क्लास के, ऑब्टेन्ड मार्क्स। इसको हम XI से शो करेंगे और हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम FI से शो करेंगे। जैसे 10 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स को मिले हैं, 20 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स को मिले हैं, 35 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स को मिले हैं, 40 मार्क्स 1 स्टूडेंट को मिले हैं, 55 4 को मिले हैं, 59 5 को मिले हैं, 62 को मिले हैं, 74 को मिले हैं, 73 4 को मिले हैं। अगर इस तरीके से होता है तो हमें यहाँ पर करना होगा टोटल। टोटल किसका होगा? सिग्मा F1 का। सिग्मा F1 को हम करेंगे 3 + 2 5 5 एंड 3 8 8 और 1 9 9 और 4 13 13 एंड 5 18 18 एंड 2 20 20 एंड 4 24 24 एंड 4 इज 28। अब हमें दिया होता है, हमने सिग्मा F1 हमने निकाला है। अब हमने निकालना होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मीनिंग है हमें निकालना होगा FI XI। मीन्स इन दोनों को हमें मल्टीपल करना होगा। 10 × 3 इज़ 30, 20 × 2 इज़ 60, 35 × 3 इज़ 105, 40 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे 9 ऑब्जर्वेशन है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5, 295, 120, 280. This one, this, 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 and this. And 73, 4 time is 292. अब हमें क्या करना होगा, इन सबको ऐड करना होगा, मीन्स हमें निकालना होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। इसको करने के लिए हमें करना होगा 30 प्लस 60 प्लस 105 प्लस 40 प्लस 220 प्लस 295 प्लस 120 plus 280 plus 292 is equal to 1442, जिसके लिए अब हमें मीन निकालना होगा। मीन निकालने के लिए हमने पहले करा था, ये डायरेक्ट मेथड है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई हमें दे रखा है 1442 और सिग्मा एफ आई हमारे पास आया है 28। मीन्स हमने 1442 को डिवाइड करना है हमें 28 से। मीन्स हमारा मीन आ जाएगा डायरेक्ट मेथड से 15.5। दिस इज़ डायरेक्ट मेथड से हमारा मीन है आंसर 15.5। अब मैं आपको दूसरा मेथड करवाती हूँ। सेकेंड मेथड हम निकालते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल अगर हमें दे रखा है, ज़रूरी नहीं है हमें डायरेक्ट जैसे वहाँ पर दिया हुआ था वैसे ही दिया हो। अगर हमें इस तरीके से दिया हो, मीन्स 10 25 ऐसे अगर दिया हो और हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हो, तो हम इसको F1 FI मानेंगे। ये हमें 2 दिया है, यहाँ पर 25 40 3 है, 40 55 7 है, 55 70 6 है, 70 85 5 है और 85 100 इज़ 6 है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर टोटल करने के लिए हमें सिग्मा एफ आई निकालना है। ये हमारा हो जाएगा 29। अब हमें यहाँ पर क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क मीन्स एक्स आई हो जाएगा। एक्स आई निकालने के लिए हमें इन दोनों का हमें निकालना होता है। एक्स आई निकालने के लिए हमें दिया होता है, यहाँ पर एक अपर क्लास है एक लोअर क्लास है, इन दोनों को प्लस करके और 2 से हम डिवाइड कर देते हैं। मीन्स 25 प्लस 10 अपॉन में 2 यानी कि 35 अपॉन में 2, तो ये आ गया 17.5। यहाँ पर 17.5 आया। इसी तरीके से हम 40 प्लस 25 अपॉन में 2 जब करेंगे तो हमारे पास 32.5 आएगा। फिर हमारे पास 47.5 आएगा। फिर हमारे पास 62.5 आएगा, 77.5, 92.5। ये हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई। ये हमें कब निकालना होगा, अगर हमारे पास क्लास इंटरवल मीन्स अगर पूरी एक्यूरेट वैल्यू हमें नहीं दे रखी होती है, अगर हमें ऐसा दिया होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, तब हमें x1 निकालना होता है। अब हमें इसमें से a निकालना होगा। a को हम वी कैन
चूज ए इस मिडिल नंबर, हम कोई भी मिडिल नंबर, अब जैसे 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 है मिडिल नंबर, ये दो हैं, लेकिन हमें इन दोनों में से कोई एक चूज करना है। तो हम अधिकतर कोशिश करते हैं कि छोटा वाला जो नंबर है हम उसको ए मान लें। हमने यहाँ पर इसको ए मानना है। अब हमें निकालना होगा यहाँ पर डेविएशन मेथड से डी आई निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस में ए। मीन्स आपका जो 17.5 है उसमें से आपको 47.5 को माइनस करना है। मीन्स जब हमारा, अगर हमें इसमें से इसको माइनस करना है, मीन्स ये छोटा है ये नंबर बड़ा है, तो हमारा -30 आ जाएगा। देन हमें 32.5 में से 47.5 को माइनस करेंगे तो हमारा -15 आएगा। 47.5 में से 47.5 को माइनस करेंगे 0 आएगा। 62.5 में से हम 47.5 को माइनस करेंगे 15 आएगा। यहाँ पर हमारा 30 आएगा और ये हमारा 45 आएगा। अब हमें करना होगा F1 D1। हमारा ये D1 है, दिस इज F1। मीन्स हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीपल -30 इज -60, 3 मल्टीपल -15 इज -45, 7 मल्टीपल 0 इज 0, 6 मल्टीपल 15 इज 90, 5 मल्टीपल 30 इज 150, 6 मल्टीपल 45 इज 270। अब हमें इन दोनों का टोटल करना है, मीन्स सिग्मा FIDI। इनका जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास ये 405 आएगा। वो कैसे आएगा, हमें इन दोनों को प्लस करना है, हमें इन दोनों को प्लस करना है, फिर इसमें से जो इसका प्लस आएगा उसको हमें इस वाले के प्लस में से हमें माइनस कर देना है। इस तरीके से हमारा ये 405 आएगा। अब हमें अपना फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूले के लिए हमें पता है कि हमारा क्या फॉर्मूला था मीन का, डेविएशन मेथड से। जो हमारा सेकंड था एज्यूम्ड मीन मेथड, उसमें डेविएशन का यूज़ करना है। तो हमारा हो जाएगा मीन इक्वल में ए प्लस सिग्मा FIDI अपॉन में सिग्मा FI। अब हमारे पास ए क्या था, ए है हमारे पास 47.5 प्लस में सिग्मा FIDI हमारे पास है 405 और हमारे पास सिग्मा FI 29 है। मीन्स अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 47.5, हम 405 में 29 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13.96 और इन दोनों को प्लस करते हैं तो 61.46 आता है। ये हमारा आंसर आया मीन का। कौन से मेथड से, एज्यूम्ड मीन मेथड से। इसमें हमने डेविएशन का यूज़ करा है। अब मैं आपको थर्ड अपना मेथड बताने के लिए जा रही हूँ। अब मैं आपको स्टेप डेविएशन मेथड सिखाने जा रही हूँ, लेकिन हमने वही वाली वैल्यूज़ रखी हैं। इसमें एक्स्ट्रा क्या होता है वो बता रही हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। यहाँ पर मैंने F1 D1 हटा दिया है जो हमारा एज्यूम मीन मेथड था। अब हमें उसकी जगह निकालना है UI। UI निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा XI A अपॉन में H। हमें ये निकालना होगा। तो इसके लिए XI जो है वो हमारा क्या है 17.5 और यहाँ पर A हमारे पास 47.5 है। तो हमें क्या, यहाँ पर हमें XI को, जो हमारा XI है 17.5 को हमें माइनस करना है 47.5 से। साथ में हमें H लेना है। H निकालने के लिए H मीन्स हाइट है, जो आपका क्लास इंटरवल दे रखा है। आपको
उसमें से निकालना है, क्लास इंटरवल में से निकालना है। मीन्स 25 में से अगर हम 10 माइनस करते हैं तो हमारा 15 आता है। ऐसे ही 40 माइनस 25 इज़ 15, 55 माइनस 40 इज़ 15, यानी कि हम कुछ भी करें हमारा 15 ही आता है। मीन्स हमारा H 15 है। अब हमें क्या करना है, अगर H 15 है तो XI 47.5 माइनस ए हमारे पास 17.5 माइनस 47.5 मीन्स हमारा ये आया यहाँ पर DI। इसमें से हमें H यानी 15 को माइनस कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा -2। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1, दिस इज 0। और हम 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर 45 को अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3 आ जाता है। अब हमें यहाँ निकालना होगा इस मेथड से FI UI। FI के लिए FI ये है हमारा, UI हमारे पास ये है। मीन्स हमारा आ गया -4, -3, 0, 6, 10 and 18। 10 and 18 जब हम इसको प्लस करेंगे ये हो जाएगा सिग्मा FI UI, ये हमारा हो जाएगा आपका 27। अब इसके लिए हम अगेन फॉर्मूला पुट करेंगे। हमारा यहाँ पर फॉर्मूला होगा, मेन जो फॉर्मूला होगा वो मीन का होगा A प्लस में H सिग्मा FI UI अपॉन में सिग्मा FI। मीन्स हमें क्या करना है, A हमारे पास क्या है 47.5 है, H हमारे पास क्या है 15 है, और यहाँ पर FI UI है हमारे पास 27 और F सिग्मा FI हमारे पास 29 है। हम जब इसको डिवाइड करेंगे, इसको इससे मल्टीपल करेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 47.5 प्लस में 15 डिवाइड करने पर हमारे पास आएगा 0.93। इसको जब हम इससे मल्टीपल करेंगे तो 47.5 प्लस में 13.96 मीन्स हमारे पास आया 61.46। अगर आपको ध्यान हो, इससे पहला वाला जो हमने करा था एज्यूम्ड मीन मेथड, उसमें भी 61.46 आया था। अगर आपकी वैल्यूज़, कहने का मतलब है कि अगर आपकी सेम वैल्यूज़ हैं तो चाहे आप कोई से भी मेथड से निकालो, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से निकालो, चाहे आप एज्यूम मीन मेथड से निकालो, चाहे आप स्टेप डिवीज़न मेथड से निकालो, आपकी वैल्यू सेम ही आएगी। आप प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आपके एग्ज़ाम्स हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं सेकेंड टर्म, और मे बी आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। थैंक यू।